metric is. So metric is a quantifiable measure that could be used to measure the different characteristics of a software. जैसे weight के लिए kilogram, distance के kilometer, speed के लिए kilometer per hour. And measurement provides the actual value of a metric. Measurement can be direct measures or indirect measure. Direct measure of a project includes line of code, execution speed, memory size, and indirect measure the project includes functionality, quality, complexity, efficiency that depends upon direct measures or some other measures. Okay, so this is what about the metric and measurements. Clear है? A measure used for evaluating a software process, product, and services is termed as software metric. जब वो अब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम पूछेंगे कि कैसे प्रोसेसिंग होगी इसकी, स्लो प्रोसेसिंग है, फास्ट प्रोसेसिंग है, इसका मतलब इसकी मेट्रिक आ गई. ठीक है, जो आउटपुट आएगी वो कैसी आउटपुट आएगी, ये भी इसकी मेट्रिक आ गई. जो सर्विस आएगी, जो आउटपुट आएगी किस तरह की आएगी और कितना टाइम लगा के आएगी, वो इसकी सर्विस आएगी. ठीक है. Software metric must be designed to provide the specific information necessary to manage and improve the software. Software metric कुछ इस तरह से हमें बताने पड़ेंगे जो हमें हेल्प कर सके अपने सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव करने के लिए. The metric can be classified as product metric, describe the characteristics of a product such as size, complexity, design feature, performance and quality. So product metric कौन से होते हैं? वो metric जो हमें बताएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर का साइज कितना है, हमारे सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल कितना है, उसका डिज़ाइन फीचर कौन से हैं, परफॉर्मेंस कैसी है और क्वालिटी कैसी है. वो हो गए हमारे प्रोडक्ट मेट्रिक. प्रोसेस मेट्रिक कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. वो मेट्रिक जो हमें हेल्प करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, वो प्रोसेस मेट्रिक होगा. एंड फाइनली प्रोजेक्ट मेट्रिक डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जीक्यूशन. जो हमें प्रोजेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसके एग्जीक्यूशन के बारे में कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है. दैट बिकम द प्रोजेक्ट मेट्रिक ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो मेट्रिक यूज इन कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम आर. जब कंपोनेंट बेस्ड यूज करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जो वेरियस मेट्रिक हम यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले आएगा लाइन ऑफ कोड. दिस लाइंस मींस हम इसको और एक और नाम दे सकते हैं. दैट नेम इज द line of code. ठीक है. So line metric is a count number of lines other than white space or comments. जैसे हमने एक लाइन लिखी, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक लाइन लिखी मैंने, सी आउट एंटर एनी वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और मैंने दो बार एंटर दबा दिया. पहले एंटर दबाया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, उसके बाद फिर एंटर दबाया, उसके नेक्स्ट लाइन पे आ गया. इसके मींस एक लाइन उसमें खाली आ गई. दैट एम्प्टी लाइन इज कॉल्ड एज अ व्हाइट स्पेस. ठीक है, उसको काउंट नहीं करेगा जो उसकी खाली लाइन आ गई. और जो हमने कमेंट दिए हैं डबल स्लैश डाल के, स्लैश स्टार डाल के, उसको भी काउंट नहीं करेगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो वाली लाइन काउंट करेंगे इसमें जो एग्जीक्यूट होती है. ठीक है. सो LOC इज वन ऑफ द मेट्रिक, दैट इज लाइन ऑफ कोड. Line of code metric count the number of lines other than white space and comments. कितनी लाइंस हमने यूज किए हैं एक सॉफ्टवेयर को, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो हमें बताएगा LOC. जैसे मैंने बोला आपको कि आपने एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो किसने बबल सॉर्ट किया, किसने सिलेक्शन सॉर्ट, किसने इंसर्शन सॉर्ट, सबने अलग अलग नंबर ऑफ लाइंस में जो सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम को बनाया है. तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा वो प्रोग्राम है जिसमें सबसे कम लाइन यूज हुई है. उसका मतलब मैं LOC मेट्रिक यूज करूंगा, जिससे मुझे चलेगा, मैं मेजर कर पाऊंगा कि नंबर ऑफ लाइंस किसमें कितनी कितनी कितनी. ठीक है. सो LOC मींस नंबर ऑफ लाइंस, एग्जीक्यूटेबल लाइंस दैट आर यूज्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. ठीक है, और इसमें व्हाइट स्पेस और कमेंट हम ऐड नहीं करते. ओके. Files. Total number of files measured in selecting selected package. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कितनी फाइल्स हमने यूज की है. ठीक है. So that files can be executable file, that can be source file, that can be database file, and etc. and the files. एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितनी भी फाइल्स हमने यूज की हैं
हम उसको भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी फाइल यूज करके हमें सॉफ्टवेयर में है, वो मीट्रिक होगा फाइल्स में। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स। सॉफ्टवेयर मीट्रिक स्टेटमेंट मीट्रिक काउंट्स द नंबर ऑफ लाइंस इंक्लूडिंग द ब्लैंक लाइंस। अब इसमें क्या है, अब इसमें ब्लैंक लाइन भी काउंट हो जाएंगी और इसमें कमेंट भी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक लाइन खाली आ गई है तो वो स्टेटमेंट या चाहे खाली है। ठीक है, सो स्टेटमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिबल एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिबल, दोनों इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, एलओसी में क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट ऐड नहीं होती, वेयर एज इन केस ऑफ स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने गलती से 2 बार एंटर डाल दिया है तो स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू आ जाए, वो भी काउंट हो जाएगी, एलओसी में वो काउंट नहीं होगी। ठीक है। तो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट मेट्रिक change over here. Statement metric counts the number of line including the blank lines or comment lines. ठीक है, percentage branch sum of statement divided by total number of lines in the package. अब ब्रांचेस कितने हैं, सम ऑफ स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स आ गई हैं एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स सबको काउंट कर लेना है, डिवाइडेड बाय जितनी उसमें एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको मैं ऐड करूंगा, दैट विल काउंट द परसेंटेज ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, then percentage comments, total number of comments divided by total number of lines. ठीक है, अब कितने कमेंट्स हैं, मैं इसमें क्या करूंगा कि जितने भी स्टेटमेंट इसमें हैं वो सारी काउंट कर लूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो उससे क्या मिलेगा मेरे को, उससे मेरे को मिल जाएगा कितनी इसमें नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स। क्लास साइज, the total number of operations and operand that are encapsulated in a method or class। एक क्लास में कितने ऑपरेशन ऑपरेंड मैंने यूज किए हैं वो हम काउंट कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मीट्रिक दैट इज ए क्लास साइज। ठीक है, मेथड पर क्लास, टोटल नंबर ऑफ मेथड इन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी भी क्लासेस मैंने यूज किए हैं उस क्लासेस में एवरेज कितने नंबर ऑफ मेथड्स मैंने यूज किए हैं वो मीट्रिक मैं यूज कर पाऊंगा इसमें। Average statement per method, this is the average of number of statement in each method defined in target statement। एक मेथड में मैंने कितनी मैंने 5 मेथड यूज किए हैं, किसी मेथड में मैंने 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2 स्टेटमेंट यूज किए हैं, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मेथड, वो मेरे पास एवरेज आ जाएगा मेथड पर क्लास का और एवरेज स्टेटमेंट पर मेथड। ठीक है, maximum complexity, the value of coupling and cohesion of most complex function the selected package। एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने मेजर करनी है, वो गैस कितनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को मेजर करने के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा इसमें, मीट्रिक दैट इज द मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज डेप्थ ऑफ फंक्शन और पैकेज इज सम ऑफ डेप्थ ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन पाथ एज पर कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिबल पाथ्स। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ हो गए। ठीक है, कौन सा अकॉर्डिंग टू मी कौन सा सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन है, और वैसे भी डिफरेंट पाथ हो गए जो किसी और सोर्स से किसी और डेस्टिनेशन में जाते हैं, मगर मेरे को मैंने अपने अपने काउंट करने हैं, वो कितने बनते हैं, दैट बिकम द एवरेज, दैट बिकम द रिक्वायर्ड sum of path divided by total number of path in a particular program। ठीक है, and average complexity again ये दोबारा आ गया इसमें, so this is the average of average cyclomatic complexity of each method defined in a file। ठीक है, टोटल फाइल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो काउंट करके नंबर ऑफ फाइल्स को डिवाइड कर दूंगा, दैट बिकम द एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, so this is little introduction about what a metric is, what a measurement is, and what are the various metrics that can be used to find out to calculate the measurement of a software। So from here we start with the actual topic of our today's, that is a requirement metric।
जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो यू हैव ऑलरेडी रेड इन द एसडीएलसी में आपने पढ़ा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है, ठीक है। सो जस्ट वेट। एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच मेथड। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, और अ फंक्शन और सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम हर एक मेथड की हम काउंट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब हर सबकी मेथड की काउंट कर ली कॉम्प्लेक्सिटी बने, देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पाथ, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट वी गेट द एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आई सेड देयर आर थ्री सॉफ्टवेयर्स फॉर सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो आई सेड कि व्हिच वन इज द मोर कॉम्प्लेक्स, व्हिच वन इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बबल सॉर्ट में मैंने 4 मेथड यूज किए, इंसर्शन में मैंने 6 किए और सिलेक्शन में मैंने 5 किए। तो हर एक मेथड की कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको काउंट करने के बाद हो सकता है कि बबल सॉर्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और इंसर्शन सॉर्ट कम कॉम्प्लेक्स हो जाए। After counting the complexity of a function, we count the complexity of each and every method. सब मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने के बाद हम उसकी एवरेज निकालें, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द एवरेज, it may possible that insertion sort is more easy whereas bubble sort is a little bit more complex, क्योंकि पहले मैंने क्या बोला था कि बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ लाइंस कम है तो बाकी में ज़्यादा है। जब हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो कॉम्प्लेक्सिटी में जो इंसर्शन सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी कम है एज पर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर एज द बबल सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है वो बबल सॉर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटी इज। अच्छा, तो एवरी बिफोर डेवलपिंग एवरी प्रोग्राम, जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम एसडीएलसी यूज करते हैं और एसडीएलसी में एक पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट। सो वी यूज सम मेट्रिक to find out the requirement. So what a requirement metric is that we get some value of that particular metric, and from that value what we do is जो हमारा previous data होता है, previous data को देख के हम उस value को analyze करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि after every 50 lines I got one error, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस डाटा कि जब मैंने लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम बनाया था या सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें मैंने देखा था कि हर एक 50 लाइन के बाद मेरे को एक एरर मिल जाती है, ठीक है। So it means with the help of previous data, we can find out the requirement of the current data. This is what the requirement metric is. जब हम इसको start करते हैं, in software engineering, requirements deal with collecting the required data, analyze the data, communicate the data, and validate the requirement of the data. ठीक है, इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे डाटा की और चेक करेंगे विच वन इज द मोर वैलिड एंड विच वन इज लेस वैलिड, ठीक है। As soon as errors are identified in the initial stage, it is easy to fix them as compared to later identifying the errors. जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है। हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कर ली, हमने फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली, डिजाइन भी कर लिया, कोडिंग भी कर ली, टेस्टिंग कहीं भी नहीं की। हमने ये सोचा कि हम आखिर में जाकर टेस्टिंग करेंगे। जब हम आखिर में जाकर टेस्टिंग करेंगे तो मैंने देखा कि मेरे में तो एरर स्टार्टिंग में आ गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मेरे पास एरर आ गई। तो जब वहीं पे एरर आ गई इतनी बाकी सारे खराब हो गए। पहला ही पॉइंट स्टेप खराब हो गया था और ऑब्वियस है बाकी पॉइंट स्टेप भी खराब हो जाएंगे। इट विल बी मोर मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये मोर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। सो इससे बेहतर तरीका कौन सा है कि हर एक फेज को रन करो और उसको टेस्ट करो, उसकी एरर रिमूव करो, ठीक है। एज सुन एज एरर्स आर आइडेंटिफाइड इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में कोई एरर आ जाए, इट इज इजी टू फिक्स दैम। बेहतर होता है कि उसको वहीं पे फिक्स कर दो, वहीं पर रिमूव कर दो, एज कम्पेयर टू लेटर आइडेंटिफाइंग द एरर्स। इंस्टेड की जब हम आखिर में जाके चेक करेंगे उस एरर को तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस फेज में आपको वो एरर नजर आ रही है उसी फेज पे ही उसको खत्म कर दो, उसको ठीक कर दो, उसके बाद नेक्स्ट फेज पे जाओ, ठीक है। And the cost of fixing these errors in initial stage is much lower than fixing them in the later stage.
अगर मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हूँ तो वहीं पे मेरे पास एरर आ गया तो उसकी कॉस्ट मेरे को कम लगेगी, क्योंकि मैंने वहीं पे देख लिया कि उसमें तो एक दो एरर है, एक दो एरर को रिमूव करने की कॉस्ट कम होगी। अगर मैंने एरर चेक ही नहीं की तो मैं तो लास्ट टेस्टिंग पे आ गया, टेस्टिंग मेंटेनेंस पे आ गया। वहां जाके मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एरर आ गया है। अगर वहां पे एरर आ गया तो डेफिनेटली फिजिबिलिटी में भी एरर आई होगी, डिजाइन में भी एरर आई होगी, कोडिंग में भी एरर होगी, टेस्टिंग में भी एरर आई होगी, सब में एरर आ गई। और सबका बहुत सारा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने का, उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेज में टेस्टिंग करते रहेंगे, उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी। ठीक है, metric that can be collected during requirement are size of requirement, हमें रिक्वायरमेंट का साइज कितना है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, कैसे हम रिक्वायरमेंट को ट्रेस करेंगे, रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस, कब तक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, एंड रिक्वायरमेंट वैलिडिटी, वॉलेटिलिटी सॉरी। ठीक है, तो मतलब तब तक हमारा जो रिक्वायरमेंट है वॉलेटाइल है वो तब तक ठीक है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है। सो जौन सा फंक्शन मीट्रिक हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट उसमें, वो हमारा है दैट इज कॉल्ड फंक्शन पॉइंट, दैट इज द फंक्शन पॉइंट। ठीक है, टेक्निकल वर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडल। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट मॉडल डिजाइन करते हैं। It is at this stage the requirements are derived and the foundation for design is established. तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको चेक करते हैं, क्या क्या हमें, क्या हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या मेरे लिए ठीक है नहीं ठीक है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, हम ये सब चेक करते हैं। फंक्शन पॉइंट मीट्रिक इज यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट मॉडल। कौन सा मीट्रिक हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडल में, उसका नाम है फंक्शन पॉइंट मीट्रिक। ठीक है, function point metric can be used as a means for measuring the functionality delivered by system। हम एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी को काउंट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी आफ्टर गेटिंग दैट फंक्शनैलिटी वैल्यू। तो वो फंक्शनैलिटी वैल्यू को हम प्रीवियस डाटा के साथ एनालाइज करके फिर उसके आगे रिजल्ट निकालते हैं। फंक्शनैलिटी metric can be used as a means for measuring the functionality delivered on system using historical data। Point is using historical data। फंक्शनल मीट्रिक कैन बी यूज दैन, जो हमने पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा इससे पहले भी हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया होगा, उस सॉफ्टवेयर में जो एनालिसिस हमने की थी, जो डाटा हमने लिया था उसका रिजल्ट में, हम वो वाला डाटा लेके, ठीक है, फंक्शनल मीट्रिक कैन बी यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट। प्रीवियस डाटा को लेके हम उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, और कॉस्ट और एफर्ट फाइंड करेंगे टू डिजाइन कोड एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर। प्रीवियस डाटा को लेके हम प्रिडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ एरर्स दैट विल एनकाउंटर ड्यूरिंग टेस्टिंग, कितने नंबर ऑफ एरर्स हमारे आएंगे टेस्टिंग के दौरान। प्रीवियस डाटा को लेके हम फोरकास्ट करेंगे द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ सोर्स लाइंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, कि जो सा हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस यूज होगी, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस वी कैलकुलेट द फंक्शन पॉइंट, द फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कैलकुलेट करने के बाद हम प्रीवियस डाटा, हिस्टोरिकल डाटा यूज करेंगे। हिस्टोरिकल डाटा का यूज करने के बाद हम फाइंड करेंगे उसकी कॉस्ट और एफर्ट, हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एरर्स इन द करंट सॉफ्टवेयर, एंड हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और सोर्स लाइंस इन अ करंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो अंडर द फंक्शन पॉइंट, that is the main, some of the features that we use under the function point are information domain values are defined in the following manner। In function point we use number of external inputs। ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में एक्सटर्नल इनपुट कितनी है। ठीक है, external input is originated from user or is transmitted from another application। input are used to update the internal logic file। so ये जो external input है ये किसी यूजर द्वारा भी आ सकती हैं और ये किसी और एप्लीकेशन के द्वारा भी आ सकती हैं। तो वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स आर। ठीक है, फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने काउंट करना है कि हमारे इस जो करंट सॉफ्टवेयर है इसमें एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी है। ठीक है, देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स। द एक्सटर्नल आउटपुट इज ड्राइव्ड data such as report or error message
इंडिविजुअल डाटा आइटम विद इन द रिपोर्ट आर नॉट काउंटेड सेपरेटली। तो इसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी कितनी रिपोर्ट जनरेट हुई हैं, कितनी एरर्स जनरेट हुई हैं। तो इन दोनों को काउंट करके हम बताएंगे कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी है। सो वी काउंट द नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, वी काउंट द नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज। External queries is defined as an online input that result in generating some immediate software response in form of online output. इसमें क्या है कि हम ये ऑनलाइन इनपुट देते हैं और उस ऑनलाइन इनपुट के दौरान हमें ऑनलाइन आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो वो कैसी मिलती है, कितनी मिलती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, वो हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज में, कि कितनी इंक्वायरीज हमें ऑनलाइन आई हैं और कितनों को हमने ऑनलाइन इंक्वायरीज को हमने ऑनलाइन आउटपुट दी है। ठीक है, so we count the external queries. Then number of internal logic files. Internal logic files is a logical grouping of data that reside within the application boundary and is maintained via external inputs. ठीक है, जैसे मेरे पास database फाइल है, लेट्स से मेरे सॉफ्टवेयर में एक database एक्टिव है, तो मेरे पास एक एक्सटर्नल डाटा इनपुट आई है कि गिव मी द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और मैंने डाटाबेस फाइल के साथ कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर रोल नंबर का अटेंडेंस काउंट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द इंटरनल लॉजिक फाइल and number of external interface files. External interface file is a logical grouping of data that reside external to the application but provide information that may be used to the application. जो नंबर एक्सटर्नल फाइल्स है ये हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होती, ये बाहर कहीं और होती, किसी और एप्लीकेशन में होगी, हम उसको यूज करेंगे मगर हमारे सॉफ्टवेयर के काम आएगी। ठीक है, सो दीज आर द 5 पैरामीटर्स दैट वी यूज और सबकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेट्स से नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है, नंबर ऑफ आउटपुट 2 है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज 3 है, नंबर ऑफ लॉजिकल फाइल्स 2 हैं एंड नंबर ऑफ इंटरफेस फाइल्स 1 है। ठीक है, सो इस सब काउंटिंग होगी, सभी काउंटिंग करने के बाद वी फर्दर यूज देम टू कैलकुलेट द फंक्शन पॉइंट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम आगे जब आपको एग्जांपल कराएंगे यू विल फाइंड आउट कि हाउ वी परफॉर्म ऑल दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, सो डू रिमेंबर ऑल दिस 5 फाइल्स। बस आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब तक ये आप 5 नाम नहीं याद रखोगे हम वो फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो whenever you have to calculate the function point, do remember these 5 factors. अगर ये 5 फैक्टर हमें याद नहीं रहेंगे तो हम किसी हाल में भी काउंट नहीं कर पाएंगे, इसके बगैर हम फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? Once these data have been collected, the table is completed and the complexity value is associated with each count. Organization that use function point determines whether particular entry is simple, average or complex. अगर आपको याद हो तो हमने किया था एक कोकोमो मॉडल, है ना, उसमें हमने लिखा था बेसिक, इंटरमीडिएट और एक और था दिस वन मोर पॉइंट ओवर देयर। तो उसके बेसिस को हम यूज करके उसकी हम इक्वेशन यूज करते थे। सिमिलरली वी हैव टू यूज ओवर हियर कि जो सी एंट्री हमारी है वो एंट्री सिंपल कैटेगरी में आती है, वो एवरेज में आती है कि वो कॉम्प्लेक्स में आती है। ठीक है, क्योंकि इसके इनके सेलेक्ट होने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, इस टेबल को आगे समझाने से पहले आई वांट कि लेट हैव सम पोल, एक पोल कर लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद गिव मी आंसर ऑफ इट।
सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए, एवरीवन। लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी करें बच्चे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ। और जिन्होंने कर दिया बस, ओके, आई स्टिल आई गिव 5 सेकंड मोर, अगर एनीवन वांट टू गिव आंसर ऑफ इट, जिसने आंसर देना वो दे सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ। थैंक यू। ओके, function point metric can then use all of the above to estimate the cost effort, number of errors as well as number of component and number of source। इसमें all सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 4-5 फैक्टर थे जो हमने बोला था आपको, जो हमने यूज करने हैं। सो वी राइट ऑल दिस फैक्टर ओवर हियर। सारे फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए, टेबल बनाया हमने, ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर थे? एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, वो आ गई इसमें, ठीक है। और 10 सेकंड 1 सेकंड बचे जरा। हाँ जी बच्चे, हमारे पास ये वन फैक्टर इज द एक्सटर्नल इनपुट, वन इज द एक्सटर्नल आउटपुट, one is the external inquiries, one is the internal logic files, and one is the external interface files. So count means इसके नंबर आ जाएंगे। Let's say there are 3 external inputs, 2 external outputs, 1 external inquiry, 3 internal logical files and 2 external logical files। यहाँ पे इसकी counting आ जाएगी कितने कौन से। And from here we select whether it is simple, average or complex। जौन सी भी होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर सिंपल है तो ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी, अगर एवरेज है ये हो जाएगी सिलेक्ट, कॉम्प्लेक्स है तो ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगी, तीनों सेलेक्ट नहीं होगी और दो सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ एक सिलेक्ट होगी। जब एक सिलेक्ट होगी तो व्हाट विल हैपन, जो वैल्यू इसमें है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, मींस टोटल काउंट विल ठीक है। सो इसकी वैल्यू इसके साथ काउंट होगी। लेट्स से सिंपल, अगर सिंपल हम सेट करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे होगी दैट इनटू 3 come over here, what value is over here that into 4 come over here, what value over here that into 3 that come over here, whatever the number of internal logical files into 7 that come over here, number of external files whatever the value into 5 that come over here, ठीक है। और सबको हम टोटल जो आया यहाँ पे वेट आया इसको हम कनेक्ट सम ऐड अप कर देंगे, सम कर देंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। So this is the equation that we have to use to count the function point। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है, इसको ऐसे याद करना है। तो यू रिमेंबर व्हाट इज द काउंट, टोटल काउंट, टोटल काउंट हमने ये यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे टोटल काउंट आ गई, ठीक है। 0.65 ऐसा रिमेन वैल्यू, 0.01 ऐसा रिमेन वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज
एफ आई, वो जो हम आगे चलेंगे उसमें हम बताएंगे ये एफ आई फैक्टर क्या है, ठीक है। सो where count total is sum of all FP entries in the table, that is FP entries in the table, these entries, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, that is total count, and FI क्या है, इस 1 to 7 वैल्यू जिसमें फैक्टर, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 14 फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स की जो वैल्यू आएगी that will be added over here, ठीक है, उसको सम अप करेंगे, ठीक है। so these are the 14 फैक्टर्स, और इन सब की कोई ना कोई वैल्यू होगी, दैट वैल्यू रिमेन विद इन 0 and 5। जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इसको देखिए, ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड यूजिंग द स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5। Does the system require reliable backup and recovery? You can say 0 or you can say 5, yes, highly recovered, highly necessary reliable, or you can give some value 1 2 3। least required 4 means again nearly highly required, तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 5 तक ही रहेगी, इसकी ना 0 से कम होगी ना 5 से ज़्यादा होगी। so you have to give the values to each of these 14 questions from 0 to 5। जितने भी इसमें वैल्यू आप दोगे उसको काउंट, जब काउंट करोगे वो काउंट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ये एग्जाम्पल जैसे हमने 14 जो से फैक्टर्स थे या यहाँ पे लिख लिए, और सबको मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, और उसका ये 46 आ गया। सो व्हाट विल हैपन दैट हियर आई राइट 46 over here, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू सम मोर पोल्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आई गिव यू लिटिल बिट मोर टाइम इन इट। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, बट आराम से पढ़िए, ठीक है। आई गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर इट, इसके लिए मैं आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। रीड केयरफुली, आराम से पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिए इसका, ठीक है। यू स्टिल हैव नियरली अबाउट 1 or 1.5 minute more, go ahead।
अभी 10 more seconds. शाबाश, ट्राई कीजिए और वेरी गुड, गो अहेड. Okay, now I'm going to close it now. Thank you very much. So मैंने बोला था 5 फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि there are 5 factors. So the answer will be the number A, that is external input, external output, external inquiries, internal logical files and external interface files. So answer will be A. ठीक है. So these are number of external inputs EI, number of external outputs EOs, number of external inquiries TQs, number of interlogical file ILF and number of external interface file EIF. ठीक है. तो पांचों वैल्यू हमने टेबल पे डाल के यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे and after that value we select is it simple, average or complex. We select any one of it, कोई एक यहाँ पे select करेंगे. ठीक है. So ये तीनों वैल्यू होगी यहाँ पे, सिंपल भी होगी, एवरेज भी होगी, कॉम्प्लेक्स भी होगी, तीनों वैल्यू यहाँ पे हमें शो करनी है और सिलेक्ट हमने एक करनी है. ठीक है. So after selecting one particular, so we multiply the count with that particular value weight and find out the total weight and find count out total count. Okay. And here is the equation that we use to calculate the function point. Total count हमारा पिक्चर यहाँ से आ गया. This 0.6 remain as such, 0.01 remain as such, and this fi is a does system require reliable backup. इसका हम आंसर देंगे 0 से लेके 5 तक. So this is the feedback value, required value, not feedback but required value. That value we represent in a number 0 to 5. ठीक है. तो for example मैंने आपसे पूछा कि is it necessary to have a 75% attendance? So you write 5. Yes, 100% required. Okay. So are the specialized data communication required to transfer information to and from the system applicant? Again, you can write. So these all questions are regarding the software development, and the software developer will read the question and write the answer from 0 to 5. सारे क्वेश्चन को रीड करेंगे और 0 to 5 से लेके अगर वैल्यू हाईली रिक्वायर्ड है तो उसको 4 या 5 देंगे, अगर वैल्यू लीस्ट रिक्वायर्ड है उसको 1 और 2 देंगे, और एवरेज रिक्वायर्ड है उसको 3 देंगे. इसका मतलब वैल्यू 0 से लेके 5 तक रहेगी. अगर ये कोई वैल्यू डज सिस्टम रिक्वायर ऑनलाइन डाटा एंट्री, ये भी रिक्वायर्ड है, तब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो कैसे आउटपुट आएगी. ठीक है. आर इनपुट आउटपुट रिक्वायर ऑफ फाइल कॉम्प्लेक्स. सो आई सेड 0 नहीं, मेरी में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ठीक है. तो इसमें वैल्यू वेरिएबिलिटी करती है. So you have to give values all the 14 factors that values from 0 to 5. ठीक है. So this is one of the examples. ये एक example है. मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को मैंने एक DFD में रिप्रेजेंट किया है, उसकी DFD डायग्राम बनाई है. So on the basis of DFD, I will create the function point. I generate the function point. और function point generate करने के बाद I will analyze all the cost, errors and other factors of my software. ठीक है. तो इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, let me have one more poll. एक और पोल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं. ठीक है. सो रीड केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. एंड गिव मी द आंसर ऑफ इट. इसके अलावा आप आंसर दे दोगे, फिर इसके बाद हम आगे इसको शुरू करते हैं. राइट.
fast student, be fast. हाँ जी, लास्ट 10 seconds, be fast. बहुत कम बच्चों ने तक आंसर दिया है। Okay, it's last 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now I'm going to close it now. So to compute the function point, the equation is A, count total into 6.5 for 6.5 into 0.01 and sum of all 5 factors, all the factors, value added factors. Okay. And okay. Example to calculate the function point for a puzzle or a software described as a DFD. एक सॉफ्टवेयर हमारे हमने उसको हमने एक DFD में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. A user is there. Yeah, so user interaction function is a software and having the input as password, zone query, session query, panic button, activate, deactivate, having a sensor test, zone testing, sending the message to the user, success to the user, and having some monitoring and response, active and deactive, alarm alert, and having one particular file that is system configuration data file. ठीक है. So ये सारी हमने एक DFD बनाई है for a particular system or software, and from this software we count what we count internal inquiries, inputs, external outputs, external inquiries, internal logic files and external interface file. हमने यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू काउंट करेंगे. How many are external inputs, how many are the external outputs, how many are external inquiries, how many are internal logic files, and how many external logical files. Okay. So this is the DFD of a particular software. Okay. In the above DFD, there are 3 external input. One is a password, one is panic button, one is deactivate, activate. Password, panic button, password, panic button, and activate, deactivate. So these 3 are the external input. That is mean EI की value क्या होगी 3. One is password, panic button, and activate, deactivate. So one internal logic file is there. That is the this file is there. One internal logic file is there. System configuration file, data file. एक हमारे पास वो है one internal logic file, that is system configuration file or data. 2 external inquiries, that is zone inquiry and session inquiry. दो हमारे पास external inquiries हैं. One is the session inquiry and one will have the zone inquiry. ठीक है, 2 external inquiries हमारे पास आ गई है. ठीक है. तो 2 external output, message and status. दो हमारे पास external output हैं. One is message, one is status. ठीक है. 4 external interface files, test sensor, one is a zone setting, activate, deactivate, and alarm. ठीक है. One is the test sensor, ठीक है, and sensor test, ठीक है.
zone setting, ठीक है, then is alarm and activate deactivate. तो हमने काउंटिंग कर ली यहाँ पे, so we counting all the 5 factors over here, ठीक है। जब मैं काउंट कर लिया then I design a table. तो हमने डिजाइन टेबल करने के बाद टेबल में क्या है उसकी वैल्यूज दे दी। तो देयर आर 3 इनपुट्स, external inputs, there are 2 external outputs, there are 2 external queries, there is 1 internal logical file and there are 4 external interface files. So ये मेरे पास इस काउंटिंग आ गई, ठीक है। आफ्टर दैट काउंटिंग I mentioned over there. Okay, let's say that I select it as a simple weight. मैंने क्या select किया that this software is a simple weight software, ठीक है। हमने बोल दिया कि simple weight software, इसका मतलब क्या है कि we select the simple weight parameters, that is 3 into 3 is equal to 9, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 3 is equal to 6, 1 into 7 is equal to 7, and 4 into 5 is equal to 20. So the weightage of software will be mentioned in the question that what is the weight of software. So it will be the simple average of complex. आपने क्वेश्चन में लिखा होगा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो उसका वेट सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पे हमने अज्यूम किया कि वो सिंपल है। अगर वो सिंपल है 3 into 3 क्या हो गया 9, तो 2 into 4 क्या हो गया 8, 2 into 3 क्या हो गया 6, 1 into 7 क्या हो गया 7, and 4 into 5 that become 20, और जब सबको हमने ऐड किया that become 50. So we get the value of count total. हमारे पास क्या है, count total की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। So these are the 14 parameters, ठीक है। इस 14 parameters को मैंने you can give any value to it, ठीक है। You can give any value from 0 to 5. मैंने अपने हिसाब से इसको वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है 46 बनती है, ठीक है। If you count 2 3 4 2 4 3 5 4 5 4 3 3 4 all when I count all these things that become 46. तो इन सब पैरामीटर्स को मैंने let's say I give the value as 46, ठीक है। So I write the equation over here. Total count was 50. Total count 50 था into 0.65 as such plus 0.01, ये भी as such ही रहेगा। ये जो फैक्टर था हमारा वैल्यूएट फैक्टर, उसकी काउंटिंग क्या थी 46, ये 46 आ गया। नाउ 56 इज माय आंसर। फंक्शन पॉइंट क्या आ गया 56। अरे 56 क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंट वैल्यू derived from requirement model, the project team can estimate overall implement size. अब 56 को देखिए कि मेरे पास 56 फंक्शन पॉइंट्स हैं। इस फंक्शन पॉइंट्स को लेके जो डेवलपमेंट टीम है वो अपना प्रीवियस जो और प्रीवियस के सॉफ्टवेयर डेवलप किए होंगे उन सॉफ्टवेयर को डाटा को लेके या करंट सॉफ्टवेयर के एनालाइज करेगी। क्या एनालाइज करेगी, बाय अज्यूमिंग द पास्ट डेटा, पुराना अपना डाटा उन्होंने अज्यूम किया। उन्हें क्या किया कि वन फंक्शन पॉइंट ट्रांसलेट 60 एलओसी, तो एक फंक्शन पॉइंट था वो 60 एलओसी को ट्रांसलेट करता था। हमारे पास कितनी है 56, ठीक है। इसका मतलब लाइन ऑफ कोड कितनी हो जाएंगी, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ठीक है। 12 फंक्शन पॉइंट आर प्रोड्यूस फॉर ईच पर्सन मंथ एफर्ट। 12 फंक्शन पॉइंट जो है पर पर्सन मंथ प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास 56 है, so you can calculate how many person month will be required to perform this 56 function point software, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। These historical data provide the project manager with the important planning based on the required model. Past project have found an average 3 errors per function point during unit and integration testing. तो पुराना डाटा था उसमें देखा था कि 3 एरर्स आती हैं पर फंक्शन पॉइंट में। हमारे पास 56 फंक्शन पॉइंट है, टोटल एरर्स कितनी यहाँ से आएंगी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो भी हमने काउंट कर ली, ठीक है। एंड फाइनल डाटा कैन अल्टीमेटली हेल्प द मैनेजर एक्सेस द कंप्लीटनेस टू रिव्यू टेस्टिंग एक्टिविटीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीवियस डाटा जो डेवलपर है उस काउंट कर लेगा कि कितनी लाइन ऑफ कोड है, कितना एफर्ट लगेगा, कितने पर मंथ कितने मंथ पर्सन लगेंगे एफर्ट लगेगा, ठीक है।
और कितनी एरर्स आएंगी, और इस सब को देख के वो काउंट कर लेगा कि ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो दिस बिकम द रिक्वायरमेंट मेट्रिक दैट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हाट मेट्रिक इज यूज्ड अंडर द रिक्वायरमेंट मॉडल। ठीक है, क्लियर है? So this is how we can calculate the requirement model. With the help of requirement model, we uh, get the answer with the help of the previous data. ठीक है जी? ओके, तीन पोल हमने कर लिए थे. लेट्स हैव टू मोर पोल. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोल, I'll take it like this. Okay. I'm going to launch the poll. ध्यान से पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा. Last 10 seconds. बहुत कम बच्चों ने किया अभी तक. बी फास्ट. लास्ट 5 4 3 2. वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं किया. ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ. थैंक यू. Okay, in function point there are 14 number of value adjustment factors. Okay, and finally the last poll of today. आज का last poll मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ. कोशिश करो सारे बच्चे इसका आंसर दें. सिंपल सा क्वेश्चन है.
Come on, students, be fast. Shabash. Last 10 seconds. Okay, last 5. I'm going to close it now. Okay, in the function point, which of the following parameters are used to determine the weight? All of the parameters, simple, average, and complex. Okay. Okay, this was today's lecture about the metric and the parameters. What is metric? What is the measurement? And how we can find the metric for the requirement, and how the functional point will be calculated. And after calculating the function point, with the help of the historical data, we can find out the cost, effort, and errors of the current software with the help of function point and the previous data.